हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का साइंस का जो प्रोजेक्ट कार्य होता है उसको बताने वाला हूं कि आपको प्रोजेक्ट की कॉपी कैसे बनानी है, यानी आपको प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे बनानी है, ताकि आपको विद्यालय से यानी जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है वहां से आपको 30 में से 30 नंबर पूरा मिले। ठीक है, 30 आउट ऑफ 30। तो ये ध्यान रखिए बच्चों कि 30 नंबर जो हमें विद्यालय से मिलता है उसमें से 15 नंबर तो हमारा होता है प्रयोगात्मक कार्य के लिए, यानी जो प्रैक्टिकल बनाते हैं। 3 प्रैक्टिकल करना होता है 5-5 नंबर का, 5 × 3 = 15। और जो 15 नंबर होता है इसमें से हमारा वाइबा होता है। कैसे हम अपने प्रैक्टिकल को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, टीचर के सामने। ये 15 नंबर टीचर के ऊपर निर्भर करता है। तो ये 15 और 15 मिला के टोटल आपके 30 नंबर हो गए। ठीक है, तो बच्चों ये 30 नंबर बहुत आसानी से आपको विद्यालय से मिल सकता है। इसको आप 30 नंबर कलेक्ट कीजिए और वो बाहर से आपको 70 नंबर का जो बोर्ड पेपर होगा एक्सटर्नल, 70 में से 70 लो, आपका टोटल 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 में से 100 नहीं या 95 भी आता है तो बहुत है, तो भी आप टॉपर बन सकते हो। चलिए बच्चों, अब हम लोग साइंस का जो है कॉपी कैसे लिखना है हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ जो है विषय डालोगे। जैसे विषय हम यहाँ विज्ञान का प्रोजेक्ट अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे विज्ञान। विज्ञान, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ बच्चों आप अपना नाम मेंशन करोगे। जैसे मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम है अंकित मौर्य। ठीक है, यहाँ उसने नाम मेंशन किया है। फिर कक्षा 10 यानी क्लास 10th आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद में अपना रोल नंबर और विद्यालय वाला रोल नंबर लिखना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका जो बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर है अलॉट नहीं हुआ है, तो विद्यालय वाला रोल नंबर। उसके बाद विद्यालय का नाम, जैसे इसके विद्यालय का नाम है बुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करनीपुर वजीरगंज गोंडा, ये आपका हो गया। फिर हम शुरू करेंगे अपना प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक प्रपत्र होता है उसको भरना सीखेंगे। जैसे यहाँ है कार्य योजना मूल्यांकन, ये आप देख सकते हैं, कार्य योजना मूल्यांकन, इसको आप भर लीजिए। यहाँ आपको विद्यालय का नाम लिख देना है अपने, जो भी विद्यालय में आप पढ़ते हो। जैसे इसके विद्यालय का नाम है बुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करनीपुर वजीरगंज गोंडा। फिर आपको पता भरना है। पता में बच्चों आपको अपने गांव या मोहल्ले का नाम भरना है। जैसे गांव का नाम है मौर्य नगर भगोहर वजीरगंज गोंडा। ठीक है, तो यहाँ मौर्य नगर भगोहर वजीरगंज गोंडा आप ये फिल कर दोगे। अपना जो है पता या फिर मोहल्ले का नाम या फिर कस्बे का नाम। फिर विद्यार्थी का नाम है तो विद्यार्थी का नाम, जैसे इसका नाम अंकित मौर्य है, आप अपना नाम भरोगे। फिर अपना रोल नंबर, फिर क्लास 10th। और ये देखो बच्चों, एक नीचे दिए गए अध्यापक की टिप्पणी। तो ये सारा का सारा कार्य जो है अध्यापक द्वारा होना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको एक काम जरूर करवाना है, यहाँ आपको डेट यानी जिस दिन आप कॉपी जमा करोगे उसकी तिथि यहाँ भर देनी है। और यहाँ पर आपके अध्यापक का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी आपका कॉपी जो है पूर्ण तरीके से अच्छे से माना जाएगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब आपको प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको 3 प्रोजेक्ट करने हैं 5-5 नंबर के। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है आपका, मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहाँ आप लिखोगे प्रोजेक्ट 1 और यहाँ फिर हेडिंग डालोगे उद्देश्य, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है। उद्देश्य को हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो आपका उद्देश्य देखो बेटा, इसी पे हमें जो है अपना प्रयोग करना है। उद्देश्य है आपका विद्युत घंटी का मॉडल तैयार करना तथा निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करना, यानी हमें विद्युत घंटी मॉडल तैयार करना है। तो आप सबसे पहला हेडिंग लिखोगे यहाँ प्रस्तावना, यानी विद्युत घंटी के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। और आप अच्छे से सुंदर राइटिंग में ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करोगे। तो देखो बच्चों, हम सभी विद्युत घंटी से परिचित हैं। इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है तथा यह विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। विद्युत घंटी के प्रयोग सामान्यतः घरों, स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, अग्निशमन गाड़ियों आदि में किया जाता है। वर्तमान में इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक बाजा या बीपर का प्रयोग किया जाने लगा है, जो बीपर होता है। अब बच्चों इसमें आपको फिर उद्देश्य भरना है कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखो, प्रस्तुत परियोजना का मुख्य उद्देश्य विद्युत घंटी का मॉडल तैयार करना, उसे कार्यकारी सिद्धांतों का अध्ययन करना है। परियोजना कार्य की उद्देश्य की पूर्ति के लिए हेतु
प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और यही आप लिख दोगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा। फिर आपको आवश्यक सामग्री यानी किन किन वस्तुओं की ज़रूरत है, तब आप विद्युत घंटी तैयार कर सकते हैं मॉडल। तो देखो, विद्युत चुंबक, नर्म लोहे का, ठीक है, आर्मेचर, और एक धात्विक स्प्रिंग की एक पत्ती, ठीक है, एक हथौड़ी, एक घंटी, एक पेंच, एक बैटरी, एक स्विच इत्यादि, यानी इन सामानों को आपकी ज़रूरत है। फिर देखो बच्चों, आप यहाँ एक फिगर बनाओगे, ये देख रहे हो आप, ये देखो जो आपका विद्युत घंटी मॉडल है ना, उसका एक चित्र बना है। आप ऐसे सुंदर सा एक चित्र बनाओगे, जब आप प्रेस करोगे, ठीक है, तो बैटरी जब टच होगा तो आप यहाँ एक घंटी बजेगी। चलो अब देखो, इसमें फिर क्या करना है, कार्यविधि। आप यहाँ हेडिंग डालोगे कार्यविधि। कार्यविधि क्या है, सर्वप्रथम हथौड़ी यानी यच को आर्मेचर ए से जोड़ा गया। ठीक है, यच को आर्मेचर ए से जोड़ देते हैं। इसके पश्चात आर्मेचर को स्प्रिंग की एक पतली पत्ती पी से जोड़ा जाता है। स्विच यस की ऑफ स्थिति में पेंच पत्ती को पी को छूता है। अब टर्मिनलों T1 तथा T2 को विद्युत चुंबक की बाइंडिंग से जोड़ा जाता है। यानी ये पूरी प्रयोग विधि है, जो सिद्धांत है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये आपका सिद्धांत है। उसके बाद में आपको निष्कर्ष लिखना अंत में। ठीक है, यानी जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, आपका रिजल्ट होता है, यहाँ रिजल्ट ये लिखना है। तो देखो, इस परियोजना कार्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत घंटी मुख्यतः चुंबकत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। यानी जब आप बनाओगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, तथा विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए यह कार्य करता है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये हो गया। अब ये आपका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट होता है। दूसरा प्रोजेक्ट है आपका, दूसरा प्रोजेक्ट है, उसका उद्देश्य सबसे पहले लिखोगे ऑब्जेक्ट। आधुनिक आवर्त सारणी को चार्ट पेपर पर बनाकर अध्ययन करना। यानी जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसको चार्ट पेपर पर बनाकर उसका अध्ययन करना है। तो देखो बेटा, यहाँ आप आधुनिक जो है आवर्त सारणी चाहे कॉपी पेस्ट कर दो या आप बनाते हो तो भी बहुत अच्छा है। ये आपको दिख रहा है ना, आधुनिक आवर्त सारणी। यहाँ देखो, हेडिंग पढ़ा, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीडियाट्रिक टेबल। ठीक है, चलो ये है। अब आप इसको अगर आप बना लेते हो तो मच बेटर, नहीं बना पाते हो तो कॉपी पेस्ट कर दो। चलिए, अब देखो, इसका मुख्य काम, हम इसका मुख्य उद्देश्य है इसको बना के हमें अध्ययन करना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने बनाया है। तो देखो बच्चों, इस आवर्त सारणी का निर्माण बोर, ठीक है, बोर ने किया था। बोर, उनके अनुसार इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ने के आधार पर रखा जाता है। इस प्रकार की समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व समान समूह में आते हैं। इस सारणी में समूहों को, ठीक है, वह उप समूहों में बांटा गया है। चूंकि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को गुण भी समान होते हैं, अतः सारणी सभी तत्वों को उनके गुणों व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकृत करती है। फिर देखो क्या है आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना यहाँ आप बना ही चुके हो। अब आधुनिक आवर्त सारणी की जितनी भी जो है इसकी क्वालिटीज़ हैं सब लिखोगे। ठीक है, आप इसको पूरा लिखोगे। फिर उसके बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद आप कार्यविधि लिखोगे। फिर उसके बाद गुण लिखोगे आधुनिक आवर्त सारणी की। उसके बाद दोष लिखोगे, क्या क्या कमियां हैं, और फिर अंत में आप यहाँ निष्कर्ष लिखोगे। ठीक है, ये देखो निष्कर्ष। तो देखो, इस परियोजना कार्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत घंटी मुख्यतः चुंबकत्व के सिद्धांतों, ये तो उसी का पहले वाले का लिख दिया है यहाँ, ठीक है, इन लोगों ने, लेकिन ये यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ आप निष्कर्ष में लिखोगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो, ठीक है, जो पुरानी आवर्त सारणी थी उसके आधार पर, वो किस पे थी, वो आपके परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थी, और ये परमाणु क्रमांक पर उनके बढ़ते क्रम में रखी गई है, और इसका अध्ययन करना जो है बहुत ही आसान है। ये आपका निष्कर्ष निकलेगा। चलो अब देखते हैं प्रोजेक्ट 3। प्रोजेक्ट 3 है हमारा मनुष्य के हृदय की संरचना का मॉडल तैयार करना। प्रोजेक्ट 3 यहाँ देखो ध्यान से, प्रोजेक्ट 3 है, उद्देश्य आपको मनुष्य के हृदय की संरचना का मॉडल तैयार करना। तो ये देखो बेटा, मनुष्य के हृदय की संरचना है, आप फिगर बनाओगे। उसके बाद में जितने भी पार्ट होते हैं सब लिखोगे। ये देखो, फुफ्फुस धमनी, ठीक है, दैहिक महाधमनी, अग्र महाशिरा, फुफ्फुसीय महाधमनी, दायां आलिंद, ठीक है, दायां आलिंद, ट्राइकस्पिड वाल्व या कपाट जिसको बोलते हैं, पश्च महाशिरा, दायां निलय, बायां निलय,
ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व या कपाट, बायां निलय और फिर फुफ्फुस या सिराएं। तो देखो मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना है उसका अनुलंब काट में। उसके बाद में आप जो है बच्चों आवश्यक सामग्री लिखोगे इसको बनाने के लिए। तो मॉडल को बनाने के लिए क्ले मिट्टी, ठीक है, फिर ट्रे, नीला लाल इलेक्ट्रिक तार, मोम, पेन, सीट, हृदय संरचना का चित्र एवं संबंधित जानकारी, ये आपको पास होनी चाहिए। प्रयोग विधि में बच्चों आप मॉडल बनाने के लिए कौन कौन सी मिट्टी को कितने कितने आकार में रखोगे, पेपर को कैसे काटोगे, तार कैसे काटोगे, ये सब इसमें जानकारी दी गई है। फिर आपका जो है प्रेक्षण, यानी हृदय की संरचना हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखो हृदय की स्थिति, आकृति, माप एवं भार, ये आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। हृदय की स्थिति, आकृति, माप एवं भार। तो हृदय वक्षगुहा में फेफड़ों के बीच स्थित होता है, थोड़ा सा बाईं ओर। इसका अधिकांश भाग वक्ष में बाईं ओर तथा थोड़ा सा भाग अस्थि के दाईं ओर होता है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा तथा अग्र सिरे पर लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। ये हो गया। फिर हृदय की बाह्य संरचना के बारे में लिखोगे कि कैसे ढका होता है, किसके बीच में आवरण। फिर उस हृदयावतरण यानी जो सेब्रस पेरिकार्डियम है, तो यह दृढ़ संयोजी ऊतक का बना होता है। इसका कार्य हृदय को ज़्यादा फैलने से रोकता है। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। पेरिकार्डियल जो है कैविटी हो गई। हृदय की आंतरिक संरचना निम्न प्रकार से आलिंद व निलय, यानी इसके बारे में लिखोगे। एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। फिर उसके बाद में महाशिरा, ठीक है। हृदय से जितनी भी जुड़ी जानकारी है आप सब के बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में यहाँ लिखोगे। और अंत में आप लोग जो है निष्कर्ष जरूर लिखोगे कि हृदय का जो है आंतरिक संरचना अच्छे से पढ़ा हुआ तैयार किया गया, ये आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों जो प्रोजेक्ट कार्य है, 3 प्रोजेक्ट कार्य करना है और 5 नंबर का एक प्रोजेक्ट कार्य है, यानी 5 × 3 = 15, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट की कॉपी बनाओगे तो आपको पूरे के पूरे 30 नंबर मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट में। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।